मुझे गर्व हो रहा है कि धन्वंतरी वाटिका, जिसका कि वो शुरुआत दिनांक 2 अक्टूबर 2017 को गांधी जयंती और लाल बहादुर जयंती के दिन शुरुआत की थी, एक छोटी अद्वितीय वाटिका के रूप में। आज उस वाटिका में उद्देश्यों का रूप वर्षा जल संचयन प्रणाली का लोकार्पण माननीय श्री दयाल शंकर लाल जी रिटायर्ड IAS द्वारा किया गया। इस अवसर पर मैं इस वाटिका के कुछ यानी स्मृति बताना चाहूँगा। 2 अक्टूबर 2017 को यहाँ कुछ पेड़ लगाए गए थे औषधि वाटिका के रूप में। इस औषधि वाटिका में सिंदूर का पेड़, बेल के पेड़, एलोवेरा, लेमन ग्रास, तुलसी, केला, समी, इस तरह से लगभग इस पार्क में 25 विभिन्न प्रजातियों के फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष और औषधि वृक्ष लगे हुए हैं। इसी क्रम में इस पार्क में अक्सर होता है कि लोग पूजा पाठ करके, त्योहारों पर मूर्तियों को पूजा पाठ करके और मूर्तियों को इधर उधर जो है खुले आसमान के नीचे डाल देते हैं। जब हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी की तो बहुत सम्मान से पूजा करते हैं, और जब पूजा करने के पश्चात ऐसे ही हम डाल देते हैं तो वो हमें कभी कभी कष्ट होता है कि उनका भी विसर्जन उचित और सम्मान पूर्वक होना चाहिए। बिल्कुल इसी क्रम में हमने यहाँ मूर्ति विसर्जन स्थल का अभी 1 मई 2021 को लोकार्पण कराएगा। इस मूर्ति विसर्जन स्थल में मूर्तियाँ भी डाली, मूर्तियाँ इसमें ये आपका जो है बना हुआ है इसी में डाल दी जाती है गड्ढे में। जी 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 विसर्जित की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो है कितना गहरा होगा इसमें मूर्तियाँ चली जाती हैं? 1 मीटर। अच्छा अच्छा। 1 मीटर बाई 1 मीटर। अच्छा अच्छा। कॉलोनी के जैसे आसपास के रहवासियों के उपयोग जी जी। तो जिससे प्रॉपर जो है हाँ मंत्रोच्चार करके जो है अच्छा विसर्जित कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे और जी इससे नदी प्रदूषण नहीं होती है। जी हमारा लोगों से आग्रह है नदी को न प्रदूषित करें। जी। सरकार का भी आज माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री जी का जी भी वो है कि नदी हमारी अविरल बहती है। जी उसी क्रम में एक छोटा सा हमारा ये प्रयास है जी। और इधर का ये जो है कौन से ये आपका लिखा पक्षी भोजन स्थल, इसके बारे में कुछ आप मुझे बताइए। तो ये जो है आपका पक्षी भोजन स्थल लिखा हुआ है, इसमें मुझे लगता है ये कुछ पक्षियों के लिए भोजन भी रखा हुआ है, ये इनके लिए पानी रखा हुआ है। मुझे जी गर्व होता है जी कि इस पार्क में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षी आते हैं। अच्छा जी। सुबह शाम आते हैं जी विचरण करते हैं जी और भोजन प्राप्त करते हैं। जी। प्रकृति है तो हम हैं। हाँ 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 जी। हमसे प्रकृति से हम हैं। जी जी। प्रकृति हमें सब देती है। जी। पशु पक्षी भी विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ गर्व होता है कि चिड़िया, गौरैया, जी, इस तरह के भी पक्षी आते हैं जी। ये आपका तुलसा का भी पेड़ लगा हुआ है। और ये जो है कौन सा पेड़ है? ये देवदार कौन सा कहा जाता है वृक्ष? ये जो है ये कपूर तुलसी है। अच्छा कपूर तुलसी है ये कपूर। अच्छा 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 अच्छा। और ये फिर ये जो है कौन सा पेड़ है आपका? ये दिख रहा है ये अश्वगंधा। अश्वगंधा। अच्छा इतना वहाँ तक गया है। और इसके बाद फिर ये सिंदूर लिखा हुआ है। जी जी। तो ये सिंदूर का पेड़ है, ये जो है लाल, ये जो है लगा हुआ है जी। तो इस सिंदूर के पेड़ की क्या खासियत है, क्या विशेषता है जी? ये प्राकृतिक सिंदूर है जी, रासायनिक नहीं है। अच्छा। ये नुकसान नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले महिलाएं इसी का सिंदूर का उपयोग करती थी। जी जी। केमिकल बेस नहीं है। अच्छा सर, अच्छा सर जी। और इधर ये जो है कौन से पेड़ लगे हुए हैं? ये कटहल का पेड़ है। अच्छा ये जो है कटहल का पेड़ है। और ये जो है गुड़हल के पेड़ हैं जी जी। मौलश्री है जी जी। ये जी जी। ये है
धन्वंतरी वाटिका। धन्वंतरी वाटिका। धन्वंतरी वाटिका, जहाँ पर ये जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार निगम जी, जो इसकी देख रेख कर रहे हैं। और ये स्थान एक समय जो है बड़ा गंदा पार्क हुआ था, यहाँ सब लोग कूड़ा करकट ये सब फेंक दिया करते थे, लेकिन आज ये आप देखिए कि धन्वंतरी वाटिका के रूप में चारों तरफ दुर्लभ यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। और दुर्लभ पेड़ पौधे ही नहीं, दुर्लभ पक्षी भी आते हैं यहाँ पर और उनको पानी मिलता है, दाना मिलता है। ये एक अद्भुत पार्क बन चुका है। ये है वर्षा जल संचयन स्थल। ये पत्ती खाद स्थल है। यहाँ पर ये खाद बन रही है, ये सब पत्ती डाल करके सूखी और ये जो हो जाती है उसका जो है डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्षा जल संचयन स्थल है। ये स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा सिन्हा की स्मृति में निर्मित किया गया है। वर्षा जल पुनर्भरण पिट करके ये रेन वाटर रिचार्ज पिट है। ये है, ये बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है। ये चारों तरफ का ये है पूरी तरीके से। ये यहाँ पर आज एक संगोष्ठी भी हुई है, पर्यावरण की संगोष्ठी हुई है, जिसमें लोग जा चुके हैं। ये रहेगा जी जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? अरुणेंद्र कुमार श्रीवास्तव। अरुणेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आप हमारे जनता खबर के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण से संबंधित अपने जी, जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं जी? संदेश ये देना है कि देखिए हमारा जो शरीर बना है पंच तत्व से बना है जी, उसके किसी भी एक अवयव के बिना हमारा जीवन जो है संभव नहीं है जी। जैसे जल हुआ, जल के बिना कतई संभव नहीं, जल है जीवन है जी। उसी तरह वायु है। और आजकल प्रदूषण की जो दशा है या जल का जो स्तर नीचे चला जा रहा है, ग्राउंड वाटर का, इन सब चीज़ें बड़ा चिंतनीय विषय है और ये आने वाले दिनों में बड़ा संकट पैदा करने वाला है अगर हम सुधार नहीं कर सके इसमें तो। इसलिए इसमें जल संचयन, जल संरक्षण के साथ साथ जो वर्षा का जल हमें प्राप्त होता है भगवान द्वारा एक प्रसाद के रूप में हमारे छतों पे, उसको जमीन के अंदर रिचार्ज करने की जो व्यवस्था है जो इसमें क्या है वर्षा जल से, हाँ जी जी, बनाई गई है हम लोगों ने। वर्षा जल संचयन स्थल पिट की घर घर में इस पिट को बनाना जरूरी है जी, क्योंकि जब तक हम जल बचाएंगे नहीं, जल हम अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित तरीके से जल हम यूज़ करते जा रहे हैं बटन दबा के। एक ज़माना था जब हम जल श्रम से निकालते थे, कुएं से या हैंड पाइप से, तो जल का महत्व समझते थे। आज हम जल का बिल्कुल महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसलिए ये सबसे आग्रह है कि जल का महत्व समझें, जल का कम से कम उपयोग करें और जल को बचाने का प्रयास करें। जैसे आपके लैट्रिन के टॉयलेट में आप रिसाइकिल करके भी पानी डाल सकते हैं, वॉशिंग मशीन को और अपने टॉयलेट के फ्लश से जोड़ दीजिए तो कम से कम एक दिन में आपके परिवार का 100-200 लीटर पानी बचेगा, साफ पानी। ऐसे विषयों पे चिंतन करने की ज़रूरत है और आगे आने की ज़रूरत है, अन्यथा ज़्यादा समय नहीं, 1-2 साल के अंदर पानी के लिए हाहाकार होगा। बाकी पर्यावरण प्रदूषण भी आप देख रहे हैं दिल्ली की क्या दशा है, तो वो सब चीज़ें चिंतन हम ही को करना है क्योंकि उपयोग हम कर रहे हैं। चाहे वायु का उपयोग देखिए हम कर रहे हैं, गाड़ियां हम ही चला रहे हैं, गंदगी भी हमें, प्रदूषण हम ही कर रहे हैं, जल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हम ही कर रहे हैं, तो संचयन भी और उसका संरक्षण भी हम ही को करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए जनता खबर। और ये धन्वंतरी वाटिका जहां आज पहुंची हुई जनता खबर की टीम, यहाँ पर संपन्न हुई संगोष्ठी पर्यावरण से संबंधित और विभिन्न प्रकार के दुर्लभ यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, दुर्लभ पशु पक्षी यहाँ पर आते हैं, उनको सब दाना मिलता है, पानी मिलता है। और इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा, ये सहारा स्टेट में है, जानकीपुरम लखनऊ में स्थान है। आप सब देखते रहें जनता खबर। और 14 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ से चित्रगुप्त आश्रम निर्री कला के लिए निकलेगी चित्रगुप्त शोभा यात्रा। और 3 दिसंबर को इको गार्डन लखनऊ में होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह मनाया जाएगा। और 26 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। संविधान दिवस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती समारोह की 26 तारीख से लखनऊ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में लोगों को बताया जाएगा, भारतीय संविधान के बारे में बताया जाएगा। आप सब देखते रहें जनता खबर।
जनता खबर से इंतकास बौद्ध, लखनऊ।